भाव का कोई प्रश्न? चंद्रगुप्त भैया। पंडित जी। हेलो जयेंद्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। पंडित जी, एक बार मेरी तत्व चर्चा चल रही थी और एक धर्मात्मा के साथ में, तब उन्होंने मुझे बताया कि जिन चैतन्य, चैत्य मतलब चेतन, चेतन रूपी होता है। तो मुझे थोड़ा सा इसमें मतलब मैं कह रहा था कि ये खाली नाम स्थापना रूप में इसमें चैत्य है, चेतन है, लेकिन हकीकत में चैतन नहीं है। तो उन्होंने बोला फिर चैत्य कैसे कहते, चैतालय कैसे कहते, बिंब क्यों नहीं कहते? तो मतलब मैं कुछ समाधान नहीं कर पाया और मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज रहा। तो चेतना है कह सकते हैं या नहीं कह सकते? देखिए, समझिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। सबसे पहली बात तो, चैत्य से यहाँ चेतना का कोई संबंध नहीं। फर्स्ट पॉइंट। हमें शब्द एक जैसा लग रहा है, चैत्य, चैत्यालय, चेतना नहीं। पहली बात, बिंब कहो, प्रतिमा कहो, चैत्य कहो, ये सब पर्यायवाची नाम है। उस दृष्टि में जब अपन नव देवताओं की बात करते हैं, तो जिन चैत्य का मतलब होता है जिन प्रतिमा, और जिन चैत्यालय का मतलब होता है जिन प्रतिमाओं का आलय माने स्थान, अर्थात जिन मंदिर। चेतनता का इससे कोई संबंध नहीं है। हमारी जितनी भी प्रतिमाएं हैं, प्रतिमा शब्द, बिंब शब्द, चैत्य शब्द स्वयं कह रहा है जो सजीव नहीं है, लेकिन उसमें सजीव की कल्पना की गई है। सजीव का प्रतिष्ठा रूप में आरोपण, मंत्रारोपण उसमें किया गया है। सजीव रूप में कौन है? सजीव रूप में पंच परमेष्ठी है। अरिहंत भगवान, अरिहंत भगवान कौन है? मंदिर में बैठे हुए भगवान अरिहंत भगवान नहीं है। अरिहंत भगवान तो वो है जिनकी आत्मा ने चार घातीय कर्मों का नाश कर दिया, चाहे जो समोषण में विराजमान हो अथवा जिनकी गंध कुटी हो, उन्हें कहते हैं अरिहंत भगवान। जैसे वर्तमान में अभी अपने पास में नहीं है उपलब्ध अरिहंत भगवान। कहाँ है? विदेह क्षेत्र में है। वो है साक्षात जो आत्मा है, साक्षात जो केवली अवस्था में 13वें गुण स्थान में है, वो है अरिहंत भगवान। सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान है। आचार्य, उपाध्याय, साधु सामने दिख रहे हैं। ये सजीव रूप में है, ये चेतन रूप में है। लेकिन जब अपन इनकी प्रतिमा बनाते हैं, तब वो कहलाती है जिन चैत्य। और वो प्रतिमा या वो जो भगवान, प्रतिमा क्योंकि भगवान ही है वो, क्योंकि उसमें आचार्यों ने लिखा जब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होती है, तो जो गुण, जैसे उदाहरण महावीर भगवान, तो जो गुण महावीर भगवान में है, उन्हीं गुणों को अपन ने उस प्रतिमा में आरोपित किया है। इसलिए वो भी महावीर भगवान ही बोले जाते हैं, महावीर भगवान के रूप में ही पूजे जाते हैं। जो श्रद्धा, जो पूजा हम महावीर भगवान साक्षात के लिए करते हैं, वही भाव यहाँ करते हैं। लेकिन वो चेतन नहीं है भाई, लेकिन उसमें प्राण नहीं है उनमें। वो तो सामान्य जिन बिंब है, प्रतिमा है, पाषाण की हो चाहे धातु की हो। तो इसलिए जिन चैत्य कभी भी चेतनता से युक्त नहीं होते, और जिन चैत्यालय है जहाँ ये जिन बिंब विराजमान है, जिन चैत्य विराजमान है, उन मंदिर को हम जिन चैत्यालय कहते हैं। सामान्य रूप से चैत्यालय कहो, मंदिर कहो, देवागार शब्द का प्रयोग शास्त्रों में किया जाता है, जिनागार शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये सब पर्यायवाची है। तो इसलिए इनको उस रूप में स्वीकार करके वहां चेतनता नहीं लगाना। पंडित जी, हम जिनालय में साक्षात विराजमान वीतराग अरिहंत भगवान ऐसे कहते थे, फिर वो गलत हो जाता है? नहीं, गलत नहीं होता। साक्षात ही तो विराजमान है अरियंत भगवान। ठीक है, वो समोषण में साक्षात विराजमान है, लेकिन अपना भाव क्या है? जब अपन अभिषेक पाठ पढ़ते हैं तो उसमें क्या आता है? ऐसा मानो साक्षात श्री अरिहंत का मानो नवन परसन करूं। तो भाव तो वही बनाना है अपन को। ये श्रद्धा के विषय हैं, ये श्रद्धा के शब्द हैं जो ऐसे बोल रहे हैं अपन। तो श्रद्धा में, भावों में ऐसा बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, बोल सकते हैं।
पंडित जी, अंतिम प्रश्न। हम नए साल की शुरुआत है ना, वो रक्षा से करते हैं। इससे अच्छा दान का और कोई सुअवसर है? क्योंकि यूजुअली हम एक गाय गोद ले लेते हैं, मतलब एक साल गाय का जितना भी खर्चा आ जाता है, तो क्योंकि ये वो गाय है जो मतलब कटने से बचे हुए वो गाय है, तो इससे अच्छा और कोई विकल्प है तो वो बता दीजिए। नहीं तो हम हमारे और भी जो भी मित्र वर्ग है, उनको भी हम यही सलाह देते कि गो रक्षा जैनों ने ही परंपरा चालू रखी है, तो आप भी इसको सहयोग दे दो, ऐसा हम बोल देते हैं हमारे फ्रेंड्स को भी। देखिए, तो सबसे मेरा पहली बोलना बात तो उचित आपने है जो या बात और कुछ अच्छा है? सबसे पहली तो बहुत अच्छी आपने एक परंपरा या आपके जीवन का आपने ध्येय बना रखा है, गो रक्षा करने का भाव। और नए वर्ष पर आप पूरे साल भर का उस गाय का खर्चा अपने लिए ले रहे हैं, और पूरी गाय आपके निमित्त से पल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो गाय जो कटने जा रही थी, जिसका अकाल मरण हो रहा था, आपने उसको बचाया। तो इससे बड़ा पुण्य तो और कोई नहीं हो सकता। रही बात इसके अलावा और कोई पुण्य के कार्य, तो देखिए, और कोई पुण्य के कार्य तो बहुत सारे हैं। मैं तो यही कहूंगा, अगर निमित्त बने तो उस दिन आप सबसे पहले दिन की शुरुआत भगवान जिनेंद्र देव के अभिषेक से करें। मैं तो ऑल जीसीसी परिवार से ये निवेदन करूंगा, विशेष रूप से सब दुबई वालों से निवेदन करूंगा, कि जहाँ जिन मंदिर है, तो नए साल पर सबको या तो अजमान जिनालय या डीएसओ, दोनों में से एक जगह पहुंच करके और भगवान जिनेंद्र देव का अभिषेक करना ही है, पहला काम। दूसरा काम, अगर वहां है और कोई, वहां तो खैर कोई चतुर्विद संघ हो नहीं सकता है, तो आप अपने उस निमित्त से चतुर्विद संघ के लिए कोई आहार आदि दान देने के लिए कोई राशि उस दिन निश्चित करके और निकालें। इसके अलावा आहार दान नहीं दे सकते या दे रहे हैं, तो जो चार प्रकार का दान है, औषधि, शास्त्र, अभय और आहार, ज्ञान दान के निमित्त से भी दे सकते हैं। क्योंकि गाय के लिए जो आप कह रहे हैं, ये हमारे यहाँ पात्र तो नहीं कही गई है, इसलिए इसके लिए दिया गया दान करुणा दान के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर अपन पात्र के लिए दान निकालते हैं, तो वो अपने लिए और ज्यादा श्रेष्ठ कहा गया है। बाकी अगर नहीं है उपलब्धता, तो कोई बात नहीं, हम गाय के लिए कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। निश्चित रूप से आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा, उसकी अनुमोदना। और अन्य लोग भी अगर इससे जुड़ते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अनुमोदना है। जरूर अपने दिन की शुरुआत, नए साल की शुरुआत जीव रक्षा से अगर अपन कर रहे हैं, तो इससे बढ़ के और क्या कार्य हो सकता है। बहुत अच्छा। पंडित जी, धर्म पत्नी का यही ये कहना था, इसको गाय को अभय भी मिलता है, आहार भी मिलता है, औषधि भी मिलती है, निवारा भी मिलता है। पहले पात्र उत्तम जघन्य में कनिष्ठ पात्र हो, लेकिन ये चारों भी एक में समाहित हो सकते हैं क्या? नहीं, इतना तो हम थोड़ा सा निवेदन करेंगे नीलिमा भाभी से, कि एक्चुअली पात्र के लिए ये चार दान कहे गए हैं। गाय अपने यहाँ पात्र नहीं है। हम पहले बताए थे ना, जब चैप्टर आया था, पात्र तीन तरह के, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। उत्तम पात्र में मुनि महाराज आते हैं, मध्यम पात्र में आरिका माता जी, क्षुल्लक जी, एलक जी या त्यागी व्रती जो प्रतिमाधारी है वो आते हैं, और जघन्य पात्र में आते हैं हमारे अव्रती श्रावक। अब पात्र के दान की या चार प्रकार के दान की जब आप बात करोगे, तो वो तो पात्र दान के लिए कहा गया है। गाय अपने यहाँ पात्र नहीं है। अगर आप उनमें ये घटित करोगे, मैं आपसे पूछता हूँ, चलो कोई मुनि महाराज है, आप उनको आहार देते हैं, तो आहार देने पे या उनके लिए संतशाला बनवाते हैं या उन्हें औषधि देते हैं, या उन्हें कोई ज्ञान देते हैं, शास्त्र भेंट करते हैं ज्ञान दान के रूप में, तो उन मुनि महाराज को दिया गया आहार और औषधि और गाय को दी गई आहार और औषधि, क्या दोनों एक ही मानी जाएगी? नहीं। सॉरी, क्या दोनों एक ही मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। नहीं नहीं। दोनों में बहुत अंतर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक पात्र है और एक अपात्र है। जो पात्र नहीं है लेकिन फिर भी करुणा भाव है, तो करुणा भाव से वहां पर भी हमको पुण्य की प्राप्ति होती है।
पुण्य बंध होता है, साता वेदनी का बंध होता है। इसलिए दोनों को एक जैसा मत बनाओ। पात्र अलग चीज है और अपात्र अलग चीज है। मैं निवेदन कर रहा हूं ना, उनको दान देने से या उनकी रक्षा करने के भाव से करुणा भाव उत्पन्न हुआ, दया भाव उत्पन्न हुआ, निश्चित रूप से उससे पुण्य बंधेगा, साता वेदनी का पुण्य बंधेगा। लेकिन पात्र को दान देने से अलग चीज है। पात्र को दान दोगे तो देवपद की प्राप्ति होगी, भोग भूमि की प्राप्ति होगी। और यहाँ सामान्य रूप से आप जीवों की रक्षा कर रहे हैं, गाय की रक्षा कर रहे हैं, गाय को दान दे रहे हैं, तो वहां पुण्य का बंध होगा। ऐसा समझना चाहिए। धन्यवाद पंडित जी। ठीक, जय जी। जय हिंद। नेहा जी जैन। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। मेरा ये जय जी। प्रश्न था कि एक एक प्रवचन में आपने समझाया कि वनस्पति दो प्रकार की होती है, साधारण वनस्पति और साधारण वनस्पति और प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। वनस्पति। प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, प्रत्येक में भी सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित होती है। एक कच्ची लौकी है, वो सप्रतिष्ठित है। तो आपने कहा था कि धनिया और जो पालक वगैरह है ये प्रतिष्ठित में आएंगे। हाँ पत्ती देखिए, मतलब। आप सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का मतलब होता है, सबसे पहले तो दो वनस्पति जो हमारे सामने है, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। तो साधारण वनस्पति जो है वो वनस्पति रूप में नहीं है। साधारण वनस्पति वनस्पति रूप में नहीं है, वनस्पति के भेद में है। लेकिन वो किसी भी वनस्पति के रूप में नहीं है, वो तो निगोदिया जीव के रूप में है सबसे पहले तो। हाँ अब बची हाँ। प्रत्येक हम्म। वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति के दो भेद, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। जिस वनस्पति में हाँ अनंतानंत जीव पाए जाते हो, जिस वनस्पति में अनंत जीव पाए जाते हो, उसे हम कहते हैं सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। जैसे आलू, गाजर, मूली, जमीकंद जितने हो गए, कच्ची लौकी, जो हम्म, जिस रूप में जितनी प्रतिष्ठित मतलब जितनी आकार उसका होना चाहिए, जहां पे जिस क्षेत्र पे वो बढ़ रही है, उतनी आकार में नहीं होकर के आपने छोटी सी तोड़ ली, इस भाव के साथ में कच्ची होगी, बढ़िया आराम से मीठी लगेगी, वो भी सप्रतिष्ठित है क्योंकि उसमें अभी अनंत काय जीव हैं। और दूसरी है अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, जिसमें असंख्यात और संख्यात जीव पाए जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो इन चीजों में हम ज्यादा डिफरेंस नहीं कर सकते कि कौन सा प्रतिष्ठित है और कौन अप्रतिष्ठित है। लेकिन अपने उपयोग में लेने के लिए अपन इतना सा करें कि जिस वस्तु का, फल सब्जी का, जो एक जितना वृद्धि में उसका होना है, उस रूप में अगर अपन उसका उपयोग करते हैं तो वो अप्रतिष्ठित है। आलू प्याज जो है, ये है सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, लेकिन इसमें जीव कौन से पाए जाते हैं? साधारण निगोदिया जीव साधारण वनस्पति वाले जीव। तो इसलिए कहा जाता है आलू के एक कण में अनंतानंत निगोदिया जीव हैं। तो अनंतानंत निगोदिया जीव कौन से हुए? साधारण वनस्पति वाले, क्योंकि साधारण वनस्पति निगोदिया रूप में ही है। ऐसा वहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो जैसे जो पत्ती वाली जो सब्जियां होती है वो अप्रतिष्ठित मानेंगे, सप्रतिष्ठित मानेंगे। पत्ती वाली सब्जियां तो सप्रतिष्ठित में ही मानी जाती है, अप्रतिष्ठित नहीं होती। अगर पत्तियों को आप सुखा लें तो सूखी पत्तियां अप्रतिष्ठित हो जाएंगी, और अप्रतिष्ठित ही नहीं, वो तो अचित्त हो पर जाएंगी, फिर इसमें वो अगर वनस्पति आप नहीं। सप्रतिष्ठित मानेंगे तो आलू और पालक सेम कैटेगरी में आ गए। नहीं 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 नहीं, देखिए, आलू और पालक एक कैटेगरी में नहीं आए हैं। अपन वहां पे जीवों की गिनती कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो आलू में, तो आलू की तो बात ही अलग है। आलू के तो एक कण में कितने निगोदिया जीव पाए जा रहे हैं, पालक में हम्म। थोड़ी पाए जा रहे हैं निगोदिया जीव। पालक में, हम्म। पालक जो है वो अनंत काय वनस्पति रूप में है। पालक या कोई सी भी पत्ती आप ले लीजिए। हम्म, लेकिन आलू या जमीकंद की जब अपन हाँ। बात करेंगे, वो है सप्रतिष्ठित, लेकिन उसके एक कण में अनंतानंत निगोदिया जीव पाए जाते हैं। पत्तियों में या अन्य लौकी आदि में नहीं पाए जाते। उसमें तो जो जीव रह रहे हैं, असंख्यात या संख्यात रूप से या अनंत रूप से, वो ही पाए जाते हैं। लेकिन वहां आलू प्याज जमीकंद में तो एक कण में अनंतानंत पाए जाते हैं।
वो अंतर समझिए। अच्छा पंडित जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये था, जैसे अभी आपने बताया कि पानी छान के पीना चाहिए, तो जैसे वो किरण, सूरज की किरण पास नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर आप उस सूरज में देखो तो किरण नहीं दिखनी चाहिए या उजाला नहीं आना चाहिए? नहीं नहीं, आई मीन जैसे आप उसको अपने सामने करो तो सूरज ढक जाए, या सामने करो तो इधर जो परछाई पड़े। एक बहुत नॉर्मल सी बात है ना, एक अगर आप पतला कपड़ा लोगे तो पतले कपड़े में से तो पूरा आपको धूप नजर आएगी, और एक मोटा कपड़ा लोगे तो उसमें हाँ से हाँ। धूप नजर नहीं आएगी, धूप नहीं निकलेगी, वो वाला सीन है। तो अगर इसको भी दोहरा दोहरा करना है, मतलब डबल करना है उसको, उसको भी डबल और करना है। जब ज्यादा मोटा, उस ज्यादा मोटा कपड़ा रहता है तो पानी निकलता ही नहीं है उसमें से, मतलब बहुत धीरे निकलता है पानी उसमें से। वो आप उसको पहले गीला कर लीजिए, फिर उसके बाद में छानेंगे तो पानी निकल जाएगा। पानी को निकलने के लिए तो बहुत सारा, वो तो पानी तो कहाँ से नहीं निकल जाता है। पानी को तो बहुत थोड़ा सा स्थान चाहिए निकलने के लिए, निकल जाता है। मोटा कपड़ा अपने को लग रहा है, जब वो सूखा सूखा रहता है तब उस समय थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन जब वो गीला हो जाएगा तो उसमें से पानी निकलने लग जाएगा। ठीक है, जय जिनेन्द्र पंडित जी, धन्यवाद। जय जय। ऐश्वर्या जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। पंडित जी, आज का चौका का सब्जेक्ट था, तो मेरे मन में एक विचार आया था कि अगर कोई भी मुनिराज हमारे गांव में आते हैं तो हमें उनका, हमारा सौभाग्य मानना चाहिए कि हम उनके लिए चौका लगाए और उनको आहार दान दें। लेकिन ऐसा बहुत जगह देखने में आता है कि अगर कोई मुनि महाराज विहार करते करते थोड़े दिन के लिए ही किसी गांव में रुक गए, और वो मुनि महाराज का इतना नाम नहीं है, इतने वो फेमस नहीं है, तो वहां के लोग उनके लिए चौका लगाने में थोड़ा पीछे हट जाते हैं। तो ऐसे लोगों का माइंडसेट कैसे चेंज करे? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। सबसे पहली बात तो मुनि महाराज के फेमस होने से या नहीं होने से हमारे अंदर यदि ऐसा भाव आ रहा है चौका लगाने या नहीं लगाने का, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम अपने श्रावक के कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। हम ऐसा सोच रहे हैं फेमस महाराज होंगे तो उनका तो लगा लेंगे हम, और जिनको महाराज को कोई नाम ही नहीं है, या उनकी चर्या, उनको बहुत अच्छा प्रवचन देना नहीं आता, वो बड़े बड़े मंच पे नहीं बैठते हैं, तो अपन उनके लिए नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो अपने अंदर श्रावक के गुण को प्रकट करें। आप करें उनके माइंड को सेट करने के लिए क्या करें? सबसे पहले ये करो, उनको ये समझाओ भाई आप श्रावक हो ना, श्रावक का क्या कर्तव्य है? दान देना। आपको दान दो ना। दूसरी बात, अगर कहीं पर अपन को ये लग रहा है कि मुनि महाराज की चर्या ठीक नहीं है, आगम के अनुसार चर्या ठीक नहीं है, तब तो फिर हम एक बार चौका लगा करके अगले दिन उनसे निवेदन कर देंगे। आगम की आज्ञा तो यही है। अगर वो मुनिराज जय एकल बाबा। विहारी है, गुरु आज्ञा में नहीं है, अथवा शिथिलाचारी हैं, मोबाइल रुपए पैसे इन सबको रखते हैं, जिनके बैंक बैलेंस चल रहे हैं, या जिनका आचरण सही नहीं है, गलत भाव जिनके साथ में है, या स्त्री आदि जिनके साथ में रह रही है, या एक मुनि एक कारिका है, तब ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आगम या शास्त्र तो ये कहते हैं कि हमें उन मुनि महाराज से दूरी बनानी चाहिए। श्रावक का कर्तव्य है कि वो सच्चे मुनि को माने, सच्चे गुरु को माने। लेकिन सच्चे गुरु के रूप में अगर सामने नहीं आ रहे हैं तो हम उनसे, ठीक है, अगर हमारे नगर में आए हैं तो ये भी लिखा है पहले दिन चौका लगाएं। ऐसा नहीं है कि हम उनको जाने दें या उनकी अवमान ना करें, नहीं। हम पहला चौका लगाएं, उनको आहार दें। अगर उनकी चर्या ठीक है और वो चर्या को ठीक करने के लिए तैयार हैं, तब तो उनसे निवेदन करें, आगे कंटिन्यू करें। और नहीं है तो बड़े विनय पूर्वक समाज के लोग जाकर के उनसे निवेदन करें, महाराज ये चर्या हमारे यहाँ नहीं चल पाएगी। सच्चे गुरु के स्वरूप के रूप में हमने जो पढ़ा है, जो देखा है, उस रूप में आप नहीं हो, तो इसलिए आपसे निवेदन है, या तो अपनी चर्या आप ठीक कर लीजिए, अथवा फिर यहाँ से आप विहार कर लीजिए। ये बड़े विनय पूर्वक चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज का जो ग्रंथ है चारित्र चक्रवर्ती, उसको आप पढ़िए। उसमें लिखा है शांति सागर महाराज ने, मुनि महाराज से इस तरह का निवेदन किया जा सकता है। और हम श्रावक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और ऐसे मुनि महाराज को
जो शिथिलाचारी है, मैं तो कह रहा हूँ अनाचारी दुराचारी तक भी है, जो मुनि के वेश में होकर के गलत आचरण करते हैं, गलत खान पीन करते हैं, गलत भाव रखते हैं, अगर हम उनका चोका लगाएंगे या उनके पास आएंगे जाएंगे, तो आचार्य कुंद कुंद महाराज तो स्पष्ट कह रहे हैं, पावम अनुमोयमाणाणम, अर्थात पाप की अनुमोदना करने के कारण से वो श्रावक भी नरक का पात्र बनता है। आचार्य कुंद कुंद महाराज लिख रहे हैं, जय जाय रूव सरिसम तिलतुस मित्तम न गिहति हत्तेसु जय ले अप बहुयम तत्तो पुण्य जायिणी गोदम। यथाजात दिगंबर मुद्रा को धारण करके मुनि महाराज किंचित मात्र भी परिग्रह अपने पास में नहीं रखते, और यदि रखते हैं तो वो निगोद के पात्र होते हैं। तो अगर ऐसे कोई मुनि आर्यका आदि हैं, तब तो हमें स्वयं आगम की आज्ञा है, हमें उनसे बचना चाहिए, हमें न चौका लगाना, न उनके यहाँ जाना आना। लेकिन फेमस और नहीं फेमस होने के कारण से हम चौका लगाएं या नहीं लगाएं, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। अगर मुनि महाराज सही है, चर्या सही है, चाहे उनका नाम हो या नहीं हो, हमारा कर्तव्य है चौका लगाना, हमारा कर्तव्य है आहार दान देना, हमारा कर्तव्य है उनको लेने जाना, हमारा कर्तव्य है वो जहां तक जाए उनको विहार कराना, हमारा कर्तव्य है उनकी सेवा करना, हमारा कर्तव्य है उनकी वैयावृत्ति करना। तो ये सब क्रियाएं हमारे माध्यम से होनी चाहिए। अगर ऐसे कोई भी मुनि महाराज या चतुर्विद संघ हो, तो हमें हमेशा भक्ति प्रदर्शित करते हुए उनका चौका लगाना, आहार दान आदि सब व्यवस्थाएं हमको करनी चाहिए। जी पंडित जी, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। हाँ विकास भैया। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। अच्छा भैया जी, एक प्रश्न नहीं है, बट ये चारों अपने जीसीसी के सारे बहुत सारे मैसेज, पर्सनल मैसेज सब लोग का आ रहे हैं। सो सबके तरफ से आपको शुभ नव वर्ष। और एक चीज जस्ट जाते जाते हम ये बोलेंगे कि हमसे 1 साल क्रॉस हो चुका है, हमको पता भी नहीं चला कितना जल्दी कितना फटाफट निकल गया। बस ये जो जिस गंगा में आप हम लोग को लेकर चल रहे हो, बस ये कंटिन्यूअसली ये रहे। और हम जो मोक्ष मार्ग पे आगे चल रहे हैं, आपका सानिध्य हमको कंटिन्यूअसली मिले और हम आगे चलते जाएं। बस यही प्रार्थना है। और हम लोग से कोई भी अगर किसी से भी कोई क्वेश्चन पूछने में, जाने में, बताने में अगर कोई भी त्रुटि हुई हो, तो सबके तरफ से, मेरे तरफ से, हम लोग को प्रोग्राम करने में बहुत गलती होती है, बहुत वीडियोस बनाने में भी बहुत मिस्टेक्स होती है। बट कोई भी चीज में कोई भी चीज अगर गलती हो तो उत्तम क्षमा भैया जी। और आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों के लिए। श्रमण संस्कृति जीसीसी एज ए मुझे पूरी एक फैमिली लगता है, भले ही हम दूर बैठे हैं, लेकिन जब पढ़ते हैं या मैसेजेस में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, तो ऐसा लगता है एक फैमिली का ही अपन एक पार्ट है। और बहुत अच्छा आप लोगों के साथ में अपना एक संयोग बन रहा है, बना हुआ है। इट्स ट्रू कि 1 साल कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, और ऐसे ही धर्म आराधना में अपना समय व्यतीत हो, निकलता जाए। रही बात साथ और सहयोग की, जब तक हम हैं, जब तक आप हैं, तब तक अपन इस धर्म को, इस स्वाध्याय की कक्षा को बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे। कहीं कोई विघ्न आने का सवाल ही नहीं है। जब अपन अच्छा कार्य कर रहे हैं तो फिर क्यों नहीं अपन आगे बढ़ते जाएंगे। पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत कहते हैं, हम ये नहीं बोले कि निर्विघ्न संपन्न हो, हम ये बोले सानंद संपन्न हो। क्योंकि निर्विघ्न में भी विघ्न शब्द क्यों बीच में ला रहे हो, नेगेटिव वाला फिर पॉजिटिव वाला क्यों ला रहे हो, सानंद संपन्न हो। तो वही भाव यहाँ रखते हुए निश्चित रूप से गलती का कोई काम नहीं, आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। इट्स ट्रू, जो आप वीडियोस बना करके लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, या जो कक्षा अपन पढ़ रहे हैं, ये वीडियोस बाद में लोगों तक पहुंचती है, बहुत लोग स्वाध्याय से जुड़ रहे हैं। हम सब इसकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। और जितने भी लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मैं खुद अपने आप में देख रहा हूँ, उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। तो परिवर्तन ही अपना स्वाध्याय का मूल उद्देश्य है। अपना जीवन जो श्रावक धर्म का अपन पालन कर रहे हैं, उसको और कंटिन्यू करें। जो कमियां अपने जीवन में हैं, उनको दूर करने का प्रयास करें। जो अच्छाइयां अभी तक नहीं ग्रहण कर पाए और जो आ रही है स्वाध्याय के माध्यम से,
उन्हें अपने जीवन में लाने का प्रयास करें, यही हमारी भावना है। और पुनः सब बहुत अच्छे से स्वाध्याय करें, अपने जीवन को उत्तम और अच्छा बनाएं, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा गहे तो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो कर। बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। महामुनिराजों की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पुनः नववर्ष को शुभकामनाएं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जिनेन्द्र।